मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ एक नुक्ते पर पहुंचने का दावा कर दिया। ये भी कहा कि सबको एतमाद मिलेंगे। पीपी रहनुमा कहते हैं कि पार्टी इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब PTI ने मुजव्वज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नाइब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़ दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि तरमीम पर जल्दबाजी नहीं होगी, इस पर बाकायदा बहस कराई जाएगी। अभी सिर्फ बड़ी इत्तेहादी जमात को एतमाद में लिया है, दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेंगे। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है, और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकरीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट अलाई है उसके साथ बैठे हैं। ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हुकूमत ने अगर 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा शेयर किया तो उसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत से 27वीं तरमीम के मामले पर अब तक एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम का बिलावल भुट्टो की ट्वीट से पता चला। लगता है हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय हो गए हैं। MQM पाकिस्तान को तो बिल्कुल साफ बात है कि अभी तक बाकायदा एतमाद में नहीं जाएगा ना, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तो मुझे लगता है मसला हल हो गया हो। उधर PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात महदूद किए जाने का दावा कर दिया। कहा कि सदारती इख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है, NFC अवार्ड के तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है। सबसे बढ़कर एक आईनी अदालत के क़याम की तैयारी हो रही है। ये भी कहा कि अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को मामले में बराबर का शरीक करार दे दिया।